राधे श्याम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है किशोरी हील्स में। मेरा नाम है पलक शर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिंगल्स के बारे में कि सिंगल्स की लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्या उनके लिए मैसेजेस हैं यहाँ पर। अगर आप कमिटेड हैं, मैरिज हो चुकी है आपकी या फिर किसी रिलेशनशिप में है, सो दिस मैसेज इज़ नॉट फॉर यू। आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये मैसेज सिर्फ होने वाला है सिंगल्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यहाँ पर 2 पाइल्स होंगी, आपको एक पाइल चूज़ करनी है कोई भी, एंड उनमें से किसी भी एक में आपके लिए रीडिंग होगी। अगर आपको दोनों ही पायल्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं तो दोनों रीडिंग्स आप देख सकते हैं, हो सकता है दोनों में ही आपके लिए कोई मैसेज हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। श्री राधे, श्री हरिवंश। सो लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं भगवान की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। What are the messages for singles? Okay. 5 of Pentacles. I think High Priestess and 8 of Wands. I think आपसे चीज़ें छूटती बहुत है, आपको आपसे चीज़ें छूटती हैं और आपको भी आपका होप पूरी तरह से निकल चुकी है। अगर आप सिंगल हैं और आप इस वीडियो तक आए हैं, पाइल नंबर 1 चूज़ किए हैं, सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी होप जो है रिलेशनशिप से वो पूरी तरह से टूट चुकी है कि मेरे लिए शायद लव रिलेशनशिप्स है ही नहीं। बिकॉज आप जहाँ जाते हो आपको धोखा ही मिलता है, आपको कोई वे ही नहीं मिलता। कोई है भी तो आपको ऐसा लगता है कि सी दिस कार्ड। सबसे पहले तो आप इस कार्ड को देखिए, यहाँ पे भटक चुका है, इसके पास में ये घर में जा सकती है बट इसको उम्मीद नहीं है कि इस घर से जाएगी नहीं। मुझे ये चीज़ इस टाइम पर आपके लिए चैनल हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास में अगर लोग भी आए ना तो आपको ऐसा लगता है कि ये भी कोई खास नहीं है। अब आपका पर्सपेक्टिव है ना लव को लेकर बहुत बदल चुका है। अब आप पहले उसको जानना पसंद करोगे। फ्रॉम दिस हाई प्रीस्टेस कार्ड आई कैन से आप पहले उस इंसान को जानोगे, आप पहले उस इंसान को समझोगे कि वो एक्चुअल में कैसा है और फिर ही उसके पास में आप जाओगे। सिंगल्स के लिए मुझे यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि कोई भी चीज़ हड़बड़ी में मत करना, कोई भी चीज़ यू नो एकदम से ऐसे मत करना कि अभी करना है, रेस्टलेस होकर मत करना, वरना चीज़ें आपके हाथ से निकल सकती हैं और निकलती भी है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लाइक आपको ना जैसे इंसान चाहिए वह आपको मिलेगा। आई कैन सी दिस। जैसा इंसान आपको चाहिए, आपने जो एक्सपेक्ट नहीं करा था। सी दिस गर्ल, ये कितनी शॉक्ड है। इसका मतलब है कि होगा, सब कुछ होगा। जो आपने नहीं सोचा है ना वैसा भी आपको मिलेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डेक में आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सोच रहा है, ये मैनिफेस्ट कर रहा है। आप शायद इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं उसमें से काफ़ी लोग मुझे लग रहा है कि सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर एक इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर वो मैनिफेस्ट मतलब फिजिकली भी नहीं कर रहे ना, इंटेंशनली भी नहीं कर रहे, तो वो अपने माइंड में ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट करे कि मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए। उनके माइंड में ये चीज़ बनी हुई है। और कुछ लोगों के लिए है कि उन्होंने पूरी तरह से होप ही छोड़ दी कि मुझे अब चाहिए नहीं, जैसा भगवान भेजेंगे वैसा ही ठीक है। क्योंकि मुझे दिख रही है जो आपने सोची नहीं है ना चीज़ें वैसी होते हुए दिखाई दे रही है। शौक लग रहा है, आपने सोचा नहीं है वैसी चीज़ें मिल रही हैं आपको। एंड इस तरह से मिल रही है कि अनएक्सपेक्टेड टाइम, अनएक्सपेक्टेड इंसान, जैसा आपने सोचा था कि हाँ पहले से ऐसे सोचते थे, अब आपके माइंड में ये चीज़ें नहीं हैं। पहले जैसे आप सोचते थे, पहले आपको जैसे इंसान चाहिए था उससे भी अच्छा इंसान आपको मिल रहा है। कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड वो अनइंटेंशनली मैनिफेस्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, राइट। लेकिन आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो होप खो चुका है कि मुझे नहीं लगता कि अभी वो कोई इंसान होगा इस दुनिया में जो मेरे लिए ये सब चीज़ें करेगा, या फिर ऐसा इंसान होगा जो सच में मेरे लिए बना होगा। बिकॉज रेस्टलेसनेस के चक्कर में मुझे लगता है अपने पास्ट में भी आपने कई गलतियाँ करी हैं, कई ऐसी चीज़ें करी है जो आपको नहीं करनी चाहिए थी और चीज़ें छूटी है आपकी लाइफ से। जब आप मतलब एक होता है ना कि ये इंसान ये चीज़ मुझे मिल जाती, बस थोड़ा और मैं ट्राई करती तो, थोड़ा और पेशेंस रखती तो मैं, लेकिन वो चीज़ चली गई, हाथ से चली गई जस्ट मेरी रेस्टलेसनेस की वजह से। जस्ट मैंने क्योंकि जल्दबाजी करी। अगर मैं उस इंसान को समझती, उस इंसान को अच्छे से परखती, तो वो चीज़ जो मेरे साथ हुई वो नहीं होती। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके साथ में ऐसी चीज़ें हुई हैं या फिर आपके पास्ट में आपके फ्रेंड्स के साथ या आपके आसपास के लोगों के साथ ये चीज़ें हुई, तो आपका ना एक फोबिया हो गया है मैरिज से, पार्टनरशिप से, बेसिकली रोमांटिक पार्टनरशिप्स। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को,
वो पहले अब काफ़ी मैच्योर हो गए हैं, सबसे पहली बात तो अब वो मैच्योर हो गए हैं, अब वो ढूंढते नहीं हैं चीज़ों को। जो चीज़ हो रही है वो होगी, वो होने देंगे, वो नेचुरली होने देंगे, वो फोर्स नहीं करेंगे। आप उन लोगों में से बन गए हो, अब आप फोर्स नहीं करते हो चीज़ों को। जो चीज़ नेचुरली आपके पास में आ रही है वो चीज़ आने के लिए आप अलाउ करते हो। एंड मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1 मंथ में कुछ लोगों के लिए, नेक्स्ट मंथ 1 मंथ, 1 मंथ क्यों बोल रही हूँ, मेरे को 1 ईयर बोलना है। ओके, सो कुछ लोगों के लिए 1 मंथ में, मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी लोगों के लिए 1 मंथ में हो रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए 1 ईयर में कोई इंसान आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड वेज में, नेचुरल वेज में, जो आपने सोचा भी नहीं था, राइट। इस तरह से आएगा और उसके साथ में आपका कुछ रोमांटिक हो सकता है, अगर आप चाहोगे तो। अगर आप नहीं चाहोगे, अगर वो चीज़ आप रेस्ट्रिक्ट करोगे, तो वो चीज़ फिर नहीं होगी। इट्स अपॉन यू कि आप किस तरह से देख रहे हो, आप किस तरह से लेकर जाना चाहते हो उस चीज़ को आगे, राइट। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। और एक चीज़ कि थोड़ा सा ना सब्र रख कर आप चीज़ें करो। अगर आपको पता भी चल जाएगा ना कि हाँ ये इंसान मेरे लिए है, या फिर ये इंसान अम, इस इंसान के साथ में मुझे आगे जाना है, तो पहले उसको पहचानो, वो इंसान कैसा है। कई बार होता है हम कितनी भी साथ में रह लें, पर कुछ चीज़ होती है हम समझ नहीं पाते, बट एटलीस्ट हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है, हमें उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। देखो, एक इंसान वल्नरेबल होते टाइम पे आपके साथ में जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है, आपके आपके साथ में जिस तरह से वो गुस्से में रिएक्ट कर रहा है, नेचुरल उसके क्या इमोशंस निकल रहे हैं। क्योंकि दिखावे के तो एक रिलेशनशिप में इंसान स्टार्टिंग में तो वही चीज़ दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है, और जब रिलेशनशिप आगे आगे चलता है तो फिर लोगों को लगता है कि ये इंसान बदल गया है। वो इंसान एक्चुअल में अब रियलिटी पे आया, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हर इंसान सिर्फ दिखाता है। इस वजह से आपको थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है, आपको संभलने की ज़रूरत है, वरना आपसे चीज़ें फिर से छूटेंगी। आपको आपको टाइम चाहिए उस चीज़ को ग्रास्प करने के लिए, एक इंसान कैसा है उस इंसान को समझने के लिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेट्स सी और क्या चीज़ें आ रही हैं आपके लिए। आपके लिए बेसिकली गाइडेंस है लव लाइफ के लिए। या मुझे ना एक चीज़ बहुत ही प्रोमिनेंटली दिख रही है कि आप ना रिलेशनशिप में शायद है ना, कुछ लोगों के साथ में ऐसा भी है, कुछ लोग इस रीडिंग को जो देख रहे हैं, लाइक वो जैसे ही किसी रिलेशनशिप में आते हैं या फिर कोई चीज़ होती है, जैसे ही आने की कोशिश करते हैं वैसे ही वो ख़त्म हो जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल, मैंने रिलेशनशिप में आने की कोशिश करी, मैं बहुत टाइम से आने की जैसे ही कोशिश करी ना, कुछ ऐसा होगा कि मैं बच जाऊँगी, कुछ ऐसा होगा जो बहुत बड़ा होने वाला है, उससे बच जाऊँगी। ऐसी चीज़ें हो रही हैं आप लोगों के साथ में, तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन भी है आपके साथ में। एंड एक पीक पॉइंट आते ही, आने से पहले ही आप किसी चीज़ से साइड हो जाते हो, राइट। तो वो एक अधूरापन भी है आपके रिलेशनशिप में या फिर आपके मन में कहीं ना कहीं, राइट। किसी कोई चीज़ पूरी नहीं हुई, कोई अधूरापन, ये चीज़ें हैं, बट अब आपने उस चीज़ की शायद आस छोड़ दी है कि मुझे उस चीज़ की आस नहीं है। एक अकेलापन है आपके मन में इस टाइम पर कि मुझे अकेले ही चलना है, कोई मेरे साथ में नहीं रहेगा, मेरे को किसी से होप भी रखने की ज़रूरत नहीं है। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ सही भी है, क्योंकि होप रखोगे और वो चीज़ एक्सपेक्ट करोगे, वो चीज़ पूरी नहीं होगी, फिर और ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, एंड मेरे से मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन है कि मैं उससे 1 साल बाद मिल रही हूँ, तो वो मेरे लिए बुकेज़ लेकर आएगा, चॉकलेट्स लेकर आएगा, ये करेगा वो करेगा। और वो आता है, एक फ्लावर लेकर आता है, और कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें ले आता है, और मेरी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, ऐसे तो कुछ चीज़ हुई नहीं, तो मुझे बहुत दुख होगा, है ना। ऐसे ही होता है एक्सपेक्टेशंस। लेकिन अगर मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करा और मैं देखूँगी वो मेरे लिए एक रोज़ लेकर आया, फ्लावर लेकर आया, और साथ में कुछ चीज़ें और लाया, मैं तो खुश हो जाऊँगी यार, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये ऐसा करेगा, राइट। तो वही चीज़ है कि एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हो आप, वही सबसे अच्छी चीज़ है। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है अलोननेस, अब आपका ना माइंड एकदम अलोन हो गया कि मुझे शायद कोई नहीं मिलेगा, और मैंने होप भी छोड़ दिया। बट ऐसा नहीं है, आपको मिलेगा ज़रूर, जैसा आपने सोचा भी नहीं ना वैसा आपको मिलेगा। सोचा भी नहीं मतलब अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए उस टाइम पर वो चीज़। जब आपको आपके लाइफ में वो इंसान आएगा तब आपके लिए वो अनएक्सपेक्टेड होगा। लेकिन एक होता है ना, हम किसी के साथ डेट पे जाते हैं या फिर मीटिंग फिक्स करके उससे बात करते हैं, वैसी चीज़ें नहीं दिख रही हैं, अनएक्सपेक्टेडली आएगा आपके लाइफ में। ऐसा हो सकता है फ्रेंडशिप हो स्टार्टिंग में, या फिर अनएक्सपेक्टेडली आप मिलो और आपको ऐसा
उसके लिए थोड़ा सा अट्रैक्शन सा फील हो, राइट, वैसे मुझे दिखाई दे रही है चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली होंगी आपकी लाइफ में। बट फिलहाल आपको अकेले रहना ही पसंद है। अब आपको ऐसा लगा कि मैं रिलेशनशिप में नहीं हूँ तो शायद मैं ज़्यादा खुश हूँ, बट सबको तो शादी करनी पड़ती है ना, सबको नहीं, मतलब मोस्टली। गो विद द फ्लो। अभी आपको कहा जा रहा है जैसा चल रहा है ना वैसा चलने दीजिए, और आप भी वही चीज़ सोच रहे हो एक्चुअली, कि अभी आपके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं नहीं कि मुझे मतलब किसी के साथ में आना है, या फिर कोई मेरे लाइफ में आए, या फिर ऐसा कुछ मुझे इस टाइम पर नहीं दिखाई दे रहा। कहीं ना कहीं आपका माइंड इस टाइम पर, अगर हाँ, अगर आप सोच भी रहे हो ना कि मेरी लाइफ में कोई आना चाहिए, तो आपको ये कहा जा रहा है कि अभी कोई आएगा नहीं, और आप जैसा चल रहा है वैसे ही चलो। आपको ज़्यादा अपने माइंड में सोचने की ज़रूरत नहीं है, राइट। कुछ लोगों के लिए मैसेजेस है, बट मोस्टली मुझे लग रहा है कि आप लोग भी यही सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में कोई नहीं आ रहा है, और मुझे अपने काम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अपने इमोशंस को खुद हैंडल करना सीखना चाहिए। कोई किसी और पे मैं अपने इमोशंस को क्यों थोपूं। यहाँ पर चेंज का कार्ड आया है, जिसका मतलब है कि जो आपकी लाइफ में आज तक हुआ ना वो चेंज होगा। एक लूप शायद आपकी लाइफ में घुसता था। सच अ ब्यूटिफुल कार्ड एग्जिस्टेंस का। लेट मी फिनिश दिस फर्स्ट। लाइक एक लूप में शायद चीज़ें होती थी, जैसे इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं वैसे ही इंसान आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, या फिर एक आपका ट्रस्ट टूट गया था। नहीं, अब चीज़ें अलग होंगी, अब चेंज होगा आपकी लाइफ में, एक चेंज आ रहा है। आई कैन सी इन योर लव लाइफ, जहाँ पर जो चीज़ें पहले थी ना वो एक लूप टूट रहा है, वो एक चीज़ टूट रही है और आगे बढ़ रहे हो आप। एक चीज़ जो बहुत टाइम से होते जा रही थी रिपीटेडली, या फिर आपका जो ट्रस्ट टूटा हुआ था, जो चीज़ें बुरी हो रही थी, वो चीज़ें, उस चीज़ का पैटर्न ब्रेक होगा, और अब आप न्यू एक रियल में एंटर करने वाले हो। एक न्यू पोर्टल खुल रहा है आपके लिए, एक न्यूनेस की जगह आ रही है। इस चीज़ के लिए टाइम लगेगा, आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आपको इस चीज़ के बारे में सोचना नहीं है इस टाइम पर। अगर आप सिंगल हो तो, अगर आप सोच रहे हो बहुत ज़्यादा कि मेरी लाइफ में कब कोई इंसान आएगा, तो अभी आपको यही कहा जा रहा है सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब आएगा ना तो वो नेचुरली आएगा, आपको उस चीज़ के बारे में सोचना नहीं है, या फिर प्रिपेयर नहीं करना कि शायद ये इंसान है। किसी को देखो, आप किसी से मिलो तो ऐसा नहीं करना कि शायद ये इंसान है जिसको मैं अपना बॉयफ्रेंड या फिर अपना पार्टनर समझ रही हूँ, यही क्या वो इंसान है। नहीं, आपको उस थॉट को अपने माइंड से निकाल देना है, क्योंकि भगवान पर विश्वास रखो, वो जो करेंगे ना वो आपके लिए अच्छा होगा। और अभी आपको खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लाइक एग्जिस्टेंस का कार्ड देखिए, यहाँ पर भी 1 नंबर, यहाँ पर भी मुझे 1 एस ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है किसी चीज़ की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है। और 1 ईयर, यहाँ से 1 ईयर बाद जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, तब से 1 ईयर बाद आपको कोई इंसान मिलेगा, लेकिन तब तक आपको खुद पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक चेंज है ना। आपके साथ में लूप में क्यों चीज़ें इतनी रिपीट हो रही थी, क्यों हो रहा था ये सब? क्योंकि आप खुद को चेंज नहीं कर रहे थे, आप वो लेसन जो है वो सीख नहीं रहे थे। जैसे आप वो लेसन सीख जाओगे ना, तब वो एक चेंज आएगा, तब वो पैटर्न ब्रेक होगा, और तब आप आगे बढ़ोगे। लेकिन तब तक आपको वो चीज़ें लूप में आएंगी आपके पास, क्योंकि आप सीखे ही नहीं हो। जब तक आप 4th ग्रेड पूरी तरह से पास नहीं करोगे, तब तक आप 5th में नहीं जा पाओगे। फेल होते रहोगे तो फिर से आपको 4th ग्रेड के ही एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। वही चीज़ आपको यहाँ पर कही जा रही है कि अगर आपको एक पैटर्न ब्रेक करना है तो पहले खुद पर ध्यान दो। एग्जिस्टेंस का कार्ड है, दुनिया को देखने से पहले खुद के ऊपर झांको। ये इंसान देखो, ये लड़की यहाँ पर नेकेड है, इसने कुछ नहीं पहना। नेकेड इंसान मतलब प्योर सोल, इसको कोई दिखावा नहीं है, इसको किसी को कुछ दिखाना नहीं है। इसने अपनी तरफ, यूनिवर्स की तरफ मुंह मोड़ के रखा है, उसको यूनिवर्स पे ट्रस्ट है। कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन भी हो रही है, कहीं मैंने जो आपको बोला था स्टार्टिंग से, मैनिफेस्टेशन भी हो रही है, लेकिन इसको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट भगवान पर है कि जो होगा मेरे लिए अच्छा होगा। और इंसान भगवान से तब जुड़ता है जब वो खुद की तरफ देखता है कि मुझे मेरे में अंदर क्या चेंजेस लेकर आने हैं, राइट। तो आपके लिए इस टाइम पर यही कहा जा रहा है कि खुद के ऊपर ध्यान दो, जितना हो सकता है खुद के अंदर चेंजेस लाओ। अगर आप चाहते हो कोई इंसान आपसे प्यार करे, तो पहले आप खुद से प्यार करना सीखो। और ये बात मैं हमेशा कहती हूँ, हर रीडिंग में कहती हूँ, राइट। तो पहले खुद के अंदर चेंजेस लेकर आओ, खुद को समझो कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपको क्या कहा जा रहा है, आपको अपने अंदर क्या चेंज करने की ज़रूरत है, आप खुद को कितना ग्रो कर सकते हो। अगर आप, मैंने ये चीज़ बहुत बार हर रीडिंग में कही है मोस्टली, कि अगर आपको किसी चीज़ के वाइब्रेशंस तक मैच करना है तो पहले आपको वैसा बनना पड़ेगा। अगर आपको राम जैसा पति चाहिए तो आपको पहले सीता जैसा बनना पड़ेगा ना। आप शूर्पणखा बनोगे तो कैसे आपको राम मिलेंगे? आई एम सॉरी, बट दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से, कि आपको पहले उस वाइब्रेशन तक मैच करना पड़ेगा, राइट। सो दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। चलो और भी कुछ मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए, और क्या डिवाइन आपको कहना चाहते हैं।
messages for pile number 1 for singles. ओके, द मून। ओके, तो मैं अभी आपको यही तो कह रही थी, देखो इस कार्ड से पहले आपको कोई पैटर्न ब्रेक करना है। मुझे यहाँ पर भी ये चीज़ दिखाई दी, पैटर्न ब्रेक हो रहा है, कोई चीज़ का पैटर्न ब्रेक हो रहा है। सी वेट, अरे ये किसी चीज़ को ब्रेक कर रहा है, किसी पैटर्न को ब्रेक कर रहा है और खुद के अंदर लाइट लेकर आ रहा है, राइट। और यहाँ पर भी ये चीज़ दिखाई दे रही है, इंसान खुद के ऊपर ध्यान देने की कोशिश कर रही है, खुद को पहचान रही है, ताकि वो उसको किसी की ज़रूरत नहीं है खुद कंप्लीट होने के लिए। तो जब उसकी लाइफ में कोई आएगा, उसको एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी। वो जो चीज़ वो इतने टाइम से फील कर रही थी, वो चीज़ अब वो फील नहीं करेगी, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, वो खुद में फुलफिल्ड है, राइट। और यहाँ पर इस कार्ड से भी जो मैंने आपको निकाला द मून का कार्ड, यहाँ पर है टेकिंग टाइम फॉर डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन इज़ एसेंशियल। खुद को सेल्फ रिफ्लेक्शन पे ध्यान दो। आप क्या हो, आप अगर आपकी ये आदत है ना, अगर कि दूसरे क्या कर रहे हैं वो देखो, वो कैसा है, जजमेंटल थॉट्स आते हैं आपको जानबूझकर नहीं, बट ऐसे अगर आपको आते हैं दूसरों के लिए कि ये ये कैसा है, या फिर आ जाते हैं बस माइंड में, यू डोंट वांट, यू आर नॉट डूइंग इट विलिंगली इंटेंशनली, बट वो चीज़ नॉर्मल है। तो पहले आप खुद पर ध्यान दीजिए कि आपके अंदर क्या है, आप क्या ऐसे जैसे अभी आप हो वैसा आप बनना चाहते हो, जैसा आप खुद को 10 साल बाद देखते हो वैसे आप अभी हो, उसके लिए आप क्या एफर्ट्स डाल रहे हो। आप जैसा चाहते हो अपने हस्बैंड में, या फिर आपके वाइफ में, या जो भी आपका पार्टनर है उसमें जो आपको क्वालिटीज़ चाहिए, क्या वैसे से सिमिलर क्वालिटीज़ भी आपके अंदर है। ज़रूरी नहीं है कि हमें जैसे इंसान चाहिए वैसे ही हम बने, कभी कभी हमें अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग ढलना पड़ता है, बट आपने उस चीज़ के लिए कितने एफर्ट्स किए अब तक। सेल्फ रिफ्लेक्शन की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। एंड लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या कहना चाहते हैं डिवाइन आपके लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ व्हाट एन अबंडेंट अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए ना आपके वर्क प्लेस पे, या फिर फाइनेंसेस जहाँ पर आप मैनेज कर रहे हो, ऑफ कोर्स वो वर्क प्लेस ही होता है, ऐसी कोई भी जगह पे आप मिल सकते हो। एंड 1 ईयर ही मुझे प्रोमिनेंटली यहाँ पर दिख रहा है। सो या एक अपॉर्चुनिटी आएगी आपकी लाइफ में, कोई आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपकी लाइफ में, और उस टाइम पर आपको आपके सोलमेट मिलेंगे। सोलमेट नहीं मतलब पार्टनर, अगर आप सिंगल है तो वही। ट्रेडिशन इज़ इम्पोर्टेंट बट इट डजेंट हैव टू बी एवरीथिंग। आप जैसे हो ना, आपको ऐसा लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही होती हैं चीज़ें। आपके ना लाइफ में शायद लिमिटेशंस बहुत हैं, कुछ लोगों के लिए है ये, ऑफ कोर्स टेक इफ इट रेजोनेट्स। तो हायरोफेंट का कार्ड है, तो ये चीज़ कही जा रही है कि आप जैसे हो ना, आप खुद को बहुत लिमिट करते हो मे बी, तो वो लिमिट तोड़नी पड़ेगी। हर चीज़ जैसी आपने सोची है वैसी नहीं होती है, चेंज लाना है, राइट। एंड खुद को किसी पैटर्न से आपको ब्रेक करना है, तो ऑफकोर्स चेंज तो लाने की ज़रूरत है। जैसे हमने अभी अब डिस्कस किया था कुछ टाइम पहले कि एक लूप तोड़ना है, तो आपकी जो क्वालिटीज़ है, जो आपकी हैबिट्स हैं, जैसा आप खुद को देखते हो, उसको थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करो। कोई अगर इंसान, देखो कोई चीज़ ना गलत और सही नहीं होती। कोई इंसान अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि इंसान ऐसा कर रहा है और ये मुझे गलत लगता है, तो आप पहले ये देखिए कि क्या वो उसके पर्सपेक्टिव से देखिए कि वो ऐसा क्यों है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक आंटी हूँ, आंटी मतलब जो जजमेंटल आंटीज़ होती हैं, राइट। एंड मैं सामने वाले पे जज कर रही हूँ, मेरे बहुत ओल्ड थॉट्स हैं, और मैं जज कर रही हूँ इसने कैसे कपड़े पहने हैं, क्रॉप टॉप पहन रखा है, ये लड़की अच्छी नहीं है, ऐसे, ठीक है। और मैंने ब्लाउज़ पहन रखा है, वो नहीं दिख रहा, बैकलेस है पूरा, वो नहीं दिख रहा। तो दूसरे पे जजमेंट करने से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जजमेंट है इस पाइल में काफ़ी ज़्यादा, या तो आपको बहुत जज किया गया है लोगों से, या फिर आप बहुत जज करते हो। तो एक जजमेंट वाले थॉट से भी आपको निकलने की ज़रूरत है। कोई चीज़ अगर लिमिटेड है ना, आपने अपने माइंड में सोच रहा कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, मतलब हो सकता है कि कुछ लोगों को के लाइफ में उनको इतनी इनसिक्योरिटीज़ मिली है कि ये चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए, तुम ऐसी हो या ऐसे हो, तुमने ये चीज़ ऐसे नहीं करी, तो उनके माइंड में एक लिमिटेशन बन गई है किसी चीज़ को लेकर। वो लिमिटेशन तोड़नी है। आपका जो हस्बैंड या फिर वाइफ है वो ऐसी ही होनी चाहिए, घूंघट पल्लू में होनी चाहिए। आपका जो हस्बैंड है वो इतना ही कमाना चाहिए,
वो लिमिटेशन तोड़ो, अपने माइंड को फ्री करो सबसे पहले, राइट? सो दीज आर द मैसेजेस फॉर यू पाइल नंबर। और अगर आपको ये पाइल अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट करो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। एंड शेयर करो जिनको भी इस चीज़ की ज़रूरत है, आपके कोई सिंगल फ्रेंड्स हैं तो। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, इससे मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचेगी। और हाइप का ऑप्शन है, तो अगर आप हाइप कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो डू हाइप। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन या फिर क्रिस्टल्स बुक करवाने हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। वेबसाइट अभी बन रही है क्योंकि। सो श्री राधे, श्री हरिवंश, गॉड ब्लेस यू। अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है और अगर आप सिंगल हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, बाप रे, इस तरह से निकल रहे हैं जैसे बहुत डेस्परेट, आपकी पाइल में बहुत डेस्परेशन भी है। डेस्परेशन है, डेस्परेशन है। और फर्स्ट कार्ड भी वैसे ही नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं बहुत डेस्परेट हो आप अपने लव लाइफ को जानने के लिए। और शायद आप किसी को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, मैनिफेस्ट इन द सेंस किसी को देख रहे हो इस टाइम पर। एंड उसकी तरफ ही जा रहे हो, उसकी तरफ जाना चाहते हो, कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है। मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में कोई इंसान है इस टाइम पे एंड आपको वो इंसान चाहिए। लाइक आई कैन सी दिस, मैंने कहा ना डेस्परेशन है बहुत इस कार्ड में। यू कैन सी दिस कार्ड जहाँ पर एक इंसान लव लेकर जा रहा है किसी की तरफ, राइट? एंड वो कुछ भी कर सकता है उसके लिए। लाइक आई थिंक यू लाइक समवन एंड आप कुछ भी कर सकते हो लेजिट उस इंसान के लिए, उस इंसान को पाने के लिए। या फिर आपके माइंड में इस टाइम पर थॉट्स आ रहे कि बस ये मेरा हो जाए, बस ये मेरा इंसान है, मुझे ये इंसान कैसे भी चाहिए, ये चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ, आपके माइंड में इस टाइम पर। एंड आप शायद किसी की हेल्प ले रहे हो, उनके फ्रेंड से बात करो, अपने फ्रेंड से बात करो, कोई थर्ड पर्सन का भी इन्वॉल्वमेंट है आपके साइड से, ये चीज़ें दिख रही हैं। आई डोंट नो ये रीडिंग किसके लिए है, बट या ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि यू आर विलिंग टू हैव समवन इन योर लाइफ। आप किसी को देख रहे हो, अगर आपकी लाइफ में कोई स्पेसिफिक इंसान भी नहीं है ना, तो आप चाहते हो कि आप कभी आप रिलेशनशिप में आओ, फटाफट से आपको कोई इंसान मिले, कोई इंसान मिले जो सब मतलब जो सर्वगुण संपन्न हो, बेसिकली उसके पास में सब कुछ हो, पैसा हो, रोमांटिक भी हो, सब कुछ करे आपके लिए। ये चीज़ें दिख रही है बिकॉज आई कैन सी दिस कार्ड, मैजिशियन कार्ड यहाँ पर ये चीज़ें दिखा रहे हैं इस टाइम पर। एंड आपको इस टाइम, आप उस टाइम पर बहुत रोमांटिक फील करते हो, यू वांट कि कोई बस आपके साथ में हो, आपको किसी की कंपनी चाहिए, आप उस इंसान को वो सारा प्यार दो। यू हैव सो मच लव इन योर हार्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि आपको बस कोई इंसान चाहिए, या जो इंसान आपके माइंड में है वो बस वो आपको प्यार दे और आप उनको प्यार दो, राइट? यू वांट लव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कंडीशनिंग का कार्ड आ रहा है जहाँ पर मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि भाई मुझे लगता है आपको पाइल नंबर 1 भी देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैसेजेस जो है वो पाइल नंबर 1 में भी ये कार्ड आया था कहीं ना कहीं। एंड जहाँ तक अभी स्टोरी चल रही थी वो तो ठीक है, अब तो बिल्कुल ही पलट गई। जैसे आपके अंदर बहुत प्यार है, आपको आपको कोई चाहिए, कोई इंसान है आपके माइंड में, या फिर अगर माइंड में नहीं है तो आप किसी को चाहते हो अपनी लाइफ में। लेकिन ना कहीं वो जो एक हार्ट आपका है ना दुखता है अब किसी के साथ जाने के लिए। मतलब कोई इंसान आपसे प्यार क्यों करेगा, सेल्फ डाउट्स आते हैं आपको, आ, आपके साथ में कब जाएगा, कहीं ना कहीं एक प्यार की कमी है आपके अंदर, राइट? दिस इज़ द राइट वर्ड। बेसिकली कंडीशनिंग आपकी ऐसे हुई है जहाँ पर आपको है ना प्यार की नीड है इस टाइम पर, और आपको चाहिए कि कोई इंसान आए आपकी लाइफ में और आपसे प्यार करे, कोई इंसान आपको वो प्यार दे जो आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि आज तक आपको वो प्यार कहीं से मिला ही नहीं। सो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में प्यार है। पाइल नंबर 1 इस चीज़ में था कि वो इस टाइम पर चाहते ही नहीं, उनके तो मतलब हो ही गया, उनका सब हो गया है। बट यहाँ पर मुझे लगता है कि आप चाहते हो आपकी लाइफ में कोई आए, आपको प्यार दे। आपके माइंड में भी कोई इंसान हो सकता है, या फिर यहाँ पर ये चीज़ कही जा रही है कि आप किसी कोई आपके माइंड में नहीं हुई है तो आप किसी को चाहते हो बस कि कोई इंसान आए आपकी लाइफ में और आपको वो प्यार दे जो आप डिज़र्व करते हो। बिकॉज कंडीशनिंग ही आपकी ऐसी हुई है जहाँ पर आपको लगता है कि मैं उस चीज़ को डिज़र्व नहीं करता, मैं किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ, सेल्फ डाउट्स आते हैं।
एंड आपको अब अकेले रहने का मन नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर अलोननेस का कार्ड आया है। अब आपको अकेले रहने का मन नहीं करता, आप चाहते हो कि कोई आए आपकी लाइफ में, बट आप ना उस चीज़ के लिए कुछ कर नहीं सकते, इसलिए आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करते हो। शायद अभी आप कुछ दिन से कि आपके माइंड में ये चीज़ आ रही है, आप भगवान से कह रहे हो, कुछ तो ऐसा हो रहा है जहाँ पर आप कह रहे हो कि आप समझा रहे हो खुद को कि हाँ ये चीज़ इसलिए हो रही है। जैसे मैंने अगर एग्ज़ाम में पास नहीं करा तो मैं क्या सोचूंगी कि मैंने पास नहीं करा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि मेरे लिए कुछ और ज़्यादा सीखने के लिए हो। मतलब खुद को एक सांत्वना दी जाती है ना, एक सिंपैथी दी जाती है, तो वो एक सिंपैथी आप खुद को देते हुए दिखाई दे रहे हो यहाँ पर। ये चीज़ मुझे दिख रही है आपके लिए। सो कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके चीज़ों को देख रहे हैं, अपने आप को सांत्वना दे रहे हैं, अपने आप को वो अपने आप को ही खुद सपोर्ट कर रहे हैं, कि सपोर्ट दे रहे हैं, मतलब बैक सपोर्ट दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, चीज़ें हो जाएंगी, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, कोई इंसान आएगा तो भी वो प्यार डिज़र्व करता है, करती है, और कोई होगा। बट कहीं ना कहीं वो होप आपके अंदर ही अंदर टूटती जा रही है। आप बस वो चीज़ मतलब जता रहे हो, बट अंदर आप वो चीज़ फील करते हो कि आपको कोई प्यार करे, आप प्यार चाहते हो एक्चुअली। कोई एक इंसान तो आपसे प्यार करे कम से कम। कभी कभी ऐसा लगता है आपको कि शायद मैं प्यार करने के लायक ही नहीं हूँ, आप अनडिजर्विंग हो, बिकॉज आई कैन सी दिस फ्रॉम दिस कंडीशनिंग कार्ड। आपको ऐसा फील होता है कि मैं अनडिजर्विंग हूँ, मेरे लिए शायद प्यार बना ही नहीं है, मैं शायद उस चीज़ को डिज़र्व ही नहीं करता, मेरे लिए मुझे कोई क्यों प्यार देगा। बट आप चाहते हो प्यार को पाना, आप चाहते हो कि आप किसी को इतना प्यार दो कि वो इंसान भी आपको उतना प्यार दे, वो इंसान समझे आपको कि आप प्यार करते हो, वो गलत नहीं कर रहे। मतलब आपको शायद, आप है ना बहुत वैलिडेशंस मांगते हो और एक्सप्लेनेशंस देते हो, आप उन लोगों में से हो शायद कि आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, मैंने ये चीज़ इसलिए करी, आप गलत मत समझो। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ है कि आपको कोई समझे कि आप क्या चाहते हो, राइट। आप उस तरह का प्यार चाहते हो, राइट। अभी मुझे बहुत चीज़ें दिख रही है जहाँ पर आपको भी पेशेंस की ज़रूरत है। यू डोंट, मतलब कह सकते हैं कि आपको किसी इंसान की अभी ज़रूरत नहीं है, अभी आपको खुद को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि अभी आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, आप चेज़ कर रहे हो, ये चीज़ दिख रही है बस। इफ़ यू हैव एनी पर्सन इन योर माइंड, तो ये चीज़ भी यहाँ पर ये कही जा रही है कि चेज़ कर रहे हो आप किसी चीज़ को। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ में बहुत अच्छा लगता है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, और आप चाहते हो कि आपके और मतलब अच्छे फ्रेंड्स रहें। अगर आपके अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं तो आप चाहते हो आपके अच्छे फ्रेंड्स हों। अगर आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं तो आपको लगता है कि बस मैं इनके साथ में ही रहूँ, इनसे अपनी बातें शेयर करूँ, मुझे इमोशनल सपोर्ट देते हैं, यानी कि फ्रेंड से वो इमोशनल सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये चीज़ मुझे एक तो दिखाई दे रही है। और अगर आप चेज़ कर रहे हो ना किसी चीज़ को, तो चेज़ मत करो, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। जितना आप चेज़ करोगे ना उस चीज़ को, वो चीज़ और आपसे दूर जाएगी, बिकॉज कोई चीज़ अगर आपके लिए है तो वो खुद आएगी, राइट। एंड अगर कोई इंसान आपके माइंड में है, अगर डाउट, मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट, लेट्स सी वो इंसान से आप मिलोगे, मतलब आपके वो हो पाएंगे या नहीं। आप इससे खुद को ही परेशान कर रहे हो। मैंने यहाँ पे ये कहा था कि आप चेज़ कर रहे हो उससे, आप खुद को ही खुद को परेशान कर रहे हो, आप खुद को ही एक बंधन में डाल रहे हो जो आपको पता भी नहीं चल रहा है। आपकी लाइफ में शायद कोई थर्ड पार्टी है, या फिर थर्ड पार्टी नहीं भी है, तो आप किसी चीज़ को चेज़ करो, किसी इंसान को चेज़ कर रहे हो, और वो चीज़ आपको अंदर ही अंदर घुट घुट घोट रही है कि क्यों क्यों ये चीज़ हो रही है मेरे साथ में, क्यों कोई मेरा नहीं हो रहा। आप चाहते हो किसी चीज़ को कंट्रोल करना। कंट्रोलिंग वर्ड इसलिए क्योंकि आपको शायद ये एहसास नहीं हो रहा, बट आप सच में वो चीज़ चाहते ही हो, कंट्रोल ही करना चाह रहे हो। लाइक आप चाहते ही हो ना कि कोई इंसान आपका बन जाए। वो इंसान नहीं चाहता, अगर वो इंसान नहीं आ रहा है, फिर आप फोर्स क्यों कर रहे हो उस चीज़ को करने से, राइट। तो हमने वो डाउट रखा कि अगर आपकी लाइफ में कोई है तो यू शुड नॉट गो देयर, यू शुड ड्रॉप दिस थॉट कि मैं चेज़ करूँ उसको, या फिर वो इंसान मेरा हो जाए। आपको अपनी लाइफ में खुद ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड बार बार आ रहा है यहाँ पर भी, देखो इस डेक से एंड इस डेक से भी। आपको अपने फ्रेंड्स से सपोर्ट लेना चाहिए, अपने फ्रेंड्स से बात करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे 3 ऑफ कप्स का फ्रेंड्स के साथ में कोई चीज़ शेयर होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब आप करोगे तो अच्छा है। फ्रेंड्स के चीज़ें, या फिर कोई थर्ड पार्टी भी दिखाई दे रही है, बट वो थर्ड पार्टी इस तरह से है कि कहते हैं ना कि मैं किसी को लाइक करती हूँ,
बट मैं ही वो थर्ड पार्टी बन रही हूँ, राइट? तो कहीं ना कहीं वो चीज़ दिख रही है मुझे आपकी लाइफ में कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए तो ये है कि वो चाहते हैं किस मतलब रिलेशनशिप में आना क्योंकि उनको प्यार चाहिए, वो एक नीडीनेस है उनकी लाइफ में इस वजह से, राइट? तो ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। 3 ऑफ कप्स का कार्ड बार बार आ रहा है एंड यू आर मिसिंग समवन, कोई आपकी लाइफ से शायद चला गया है, सो यू आर मिसिंग समवन, ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे पाइल नंबर 2 के लिए। सो यस, ये मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। वी शुड नॉट गो देयर। जो चीज़ अगर एंड हो गई है तो वो आप एंड ही होने दीजिए और आपको अभी किसी चीज़ को चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। खुद को पहचानिए, यू डिज़र्व लव। इफ़ यू वांट समवन टू लव यू, यू हैव टू लव योरसेल्फ फर्स्ट, बिकॉज ये चीज़ मैंने पिछली पाइल में भी कही थी। बिकॉज अगर आप ही खुद से प्यार नहीं करोगे तो सामने वाला भी नहीं करेगा। कोई आप ही अगर खुद की वैल्यू नहीं करोगे तो कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, राइट? तो यहाँ पर आपको ये इनडिसाइसिव विच बेसिकली कहा जा रहा है, वेक अप, व्हाट इज़ दैट यू ट्रूली वांट, व्हाट इज़ इट दैट यू ट्रूली वांट, मतलब क्या चाहते हो आप खुद से पूछो। इनडिसाइसिव क्यों हो रहे हो? आई एम श्योर किसी का ना दिल टूटा है यहाँ पे और कोई बहुत बेसब्री से प्यार चाहता है, बस मुझे कोई चीज़ मिल जाए, मुझे इंसान मिल जाए, ऐसा कोई चेज़ वाली चीज़ दिखाई दे रही है। फर्स्ट कार्ड से ही पता चल रहा है ये चीज़। सो यहाँ इनडिसाइसिव मत हो। जो चीज़ सही है आपके लिए, दूसरों के लिए नहीं, आपके लिए क्या चीज़ सही है वो चीज़ चुनो। इनडिसाइसिव होने के लिए ज़रूरत नहीं। खुद से पूछो कि आप क्या चाहते हो, आप जो एक्शंस कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो, क्या चाहते हो आप एक्चुअल में। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाई आरंट यू रेस्टिंग, आप रेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो, आप शांत क्यों नहीं बैठ रहे हो। आप इतना मतलब यही सिर्फ फिजिकल रेस्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर मेंटल रेस्ट की भी बात हो रही है। आप क्यों इतना दौड़ रहे हो, क्यों इतना ओवर थिंक कर रहे हो। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, आप क्यों इतना खुद को आप परेशान कर रहे हो। वाई आर यू डूइंग सो, क्वेश्चन करो खुद को, क्योंकि आप ये दूसरों को नहीं, आप ये खुद को परेशान, खुद को दुख दे रहे हो। एट दी एंड अगर आप किसी इंसान को भी चाहते हो तो आप क्यों चाहते हो कि वो आपको वो खुशी दे। वो खुशी तो आपको मिल नहीं रही है ना, दूर रहकर वो खुशी मिलेगी, लेकिन चेज़ करना छोड़ के आपको वो खुशी मिलेगी, राइट? सो ये चीज़ दिख रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एवरी ब्लेसिंग यू गिव विल इवेंचुअली बी रिटर्न टू। एक कार्मिक चीज़ें दिखाई दे रही है, जो चीज़ आप दोगे ना वही चीज़ आपको वापस मिलेगी। सो हायरोफेंट ट्रेडिशन लिमिट, मैंने यही कार्ड आया था पिछली बार भी फर्स्ट पाइल में कि जो आपने लिमिटेशंस अपने माइंड में रखी है ना, उस लिमिटेशन को तोड़ो, थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में सोचो, राइट? जो चीज़ आप दे रहे हो ना वही चीज़ आपके ऊपर वापस लौट कर आएगी, चाहे वो ब्लेसिंग हो चाहे वो कर्स हो, राइट? तो यहाँ पर कार्मिक चीज़ों का ध्यान रखो। ऐसी कोई चीज़ मत करना जो अगर आपके ऊपर आए तो आप वो चीज़ सह ना पाओ, राइट? या फिर आप खुद के लिए भी वही चीज़ कही जा रही है। डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू करो और खुद के अंदर झांकने की कोशिश करो, दैट व्हाट डज़ यू रियली वांट। आप कोई चीज़ कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, ताकि वो चीज़ आपको खुशी दे, बट वो चीज़ तो आपको दुख दे रही है इन रिटर्न। किस चीज़ के आप जितना पीछे भागोगे वो और दूर जाएगा, ग्रांटेड लेगा। सो शांत बैठने के लिए कहा जा रहा है। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू पाइल नंबर 1। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, शेयर करिए जिनको भी इस चीज़ की ज़रूरत थी, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट करना ताकि मेरी वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। एंड हाइप करना अगर ये पॉसिबल है तो प्लीज़। श्री राधे, श्री हरिवंश, गॉड ब्लेस यू।